नमस्ते दोस्तों। कर्नाटक की सड़कों पर आजकल जो हो रहा है वो सिर्फ ट्रैफिक नहीं, एक बड़ा संकट है। एक के बाद एक ऐसे हादसे हो रहे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम इन्हीं चौंकाने वाली घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर कर्नाटक की सड़कों पर चल क्या रहा है। क्या ये बस कुछ अलग अलग बुरे हादसे हैं या फिर इनके पीछे कोई बड़ी और ज्यादा खतरनाक वजह छुपी हुई है। चलिए साथ मिलकर पता करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हसन जिले की। यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने त्योहार के माहौल को एक झटके में मातम में बदल दिया। जरा सोचिए, गणेश विसर्जन का जुलूस चल रहा है, लोग नाच गा रहे हैं, हर तरफ भक्ति का माहौल है, और तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और उस जश्न मनाती भीड़ को रौंदता हुआ निकल जाता है। और नतीजा बहुत ही भयानक। जो माहौल कुछ पल पहले तक खुशियों से भरा था वो चीख पुकार में बदल गया। मौके पर ही 10 लोगों की जान चली गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, 20 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो तबाही है जो कुछ ही सेकंड्स में वहां मच गई थी। और फिर जैसा कि अक्सर होता है, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या पैसे उस सदमे की भरपाई कर सकते हैं जो उस पूरे समुदाय को लगा है। अब हसन से चलते हैं बेंगलोर। यहाँ जो हुआ वो सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं है, ये उससे भी कहीं ज्यादा परेशान करने वाला है। यहाँ एक ट्रक ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। उस ऑटो में एक पिता और उनकी बेटी बैठे थे। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। और सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि ट्रक का ड्राइवर रुका नहीं, वो उन्हें वहीं सड़क पर छोड़कर भाग गया। हाँ, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन जब तक वो ड्राइवर पकड़ा नहीं जाता उस परिवार के लिए इंसाफ भी तो फरार ही है ना। और अब देखते हैं तीसरी घटना। ये भी बेंगलोर से ही है। अच्छी बात यह है कि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस घटना का जो वीडियो वायरल हुआ उसने सीधे सीधे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। सोचिए, 20 से ज्यादा बच्चों से भरी एक स्कूल बस और सड़क के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा पानी से भरा गड्ढा। बस का एक पहिया उस गड्ढे में धंस जाता है और बस पलटने से बस बाल बाल बचती है। ये डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। शुक्र है इस हादसे में किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं आई। सभी को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बच्चे तो बच गए, लेकिन लोगों का गुस्सा भड़क उठा। सोशल मीडिया पर हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर हमारी सरकारें ये जानलेवा सड़कें कब ठीक करेंगी। ये गुस्सा सिर्फ एक गड्ढे पर नहीं था, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ था। तो अब आप देख रहे हैं, ये तीनों कहानियां आपस में जुड़ती हैं। ये 3 अलग अलग हादसे नहीं हैं, बल्कि ये एक ही बड़ी प्रॉब्लम के 3 अलग अलग चेहरे हैं। देखिए, ये सब कैसे जुड़ा है। हसन का हादसा हुआ ड्राइवर की लापरवाही से। बेंगलुरु में जो गड्ढा था वो है खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सिस्टम की नाकामी। और वो ड्राइवर जो भाग गया, वो दिखाता है जवाबदेही की कमी, जहां कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। ये तीनों चीजें मिलकर हमारी सड़कों को बेहद खतरनाक बना देती हैं। मतलब साफ है, ये तीनों घटनाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि हमें सड़कों पर ज्यादा ध्यान देने की, नियमों का पालन करने की और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत है। और आखिर में ये सवाल, ये हम सबके लिए है। सड़क सुरक्षा आखिर किसकी जिम्मेदारी है? सिर्फ उस ड्राइवर की, या उस सरकारी दफ्तर की जिसने सड़क बनाई, या फिर एक नागरिक के तौर पर हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? इस पर सोचिएगा जरूर।